Hey, hello everyone, Namaste, Radhe Radhe. Welcome to my YouTube channel. Myself Manika. I hope you are doing great in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of yours, and I'm providing to you some free content of related to the business statistics subject now. And I hope it will help a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get start. As you know, we are doing chapter number 6, measures of central tendency, right? And we are doing now statistical average of mode, and there are 3 methods to compute the mode, and we have done 2 methods already, and now we are doing third method, which is mode in continuous series. And illustration number 42. Now let's move on the next illustration number 43. सो कैलकुलेट मोड, इसके अंदर भी हमें कैलकुलेट करना है मोड को. यहाँ पे एक्स गिवन है एंड फ्रिक्वेंसी गिवन है. सो इसका सॉल्यूशन है बाय इंस्पेक्शन मोड सीम्स टू बी इन क्लास इंटरवल 15-20. इंस्पेक्ट वी ऑब्जर्व दैट मूवमेंट ऑफ फ्रिक्वेंसीज प्रिसीडिंग दिस क्लास इंटरवल इज शो वाइल इट इज फास्ट इन द सक्सीडिंग पोर्शन. Hence, modal class interval is to be determined by preparing grouping and analysis table. ठीक है. सो वही चीज़ें गिवन है पॉइंट्स में कि हमें जो मोड है उसको कैलकुलेट करना होगा ग्रुपिंग टेबल से एंड एनालिटिकल टेबल से. ठीक है. और जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो हमारी प्रीसीडिंग मोड में एंड सक्सीडिंग मोड में गिवन होती है. जैसे जैसे वो फ्रिक्वेंसी सक्सीडिंग की ओर होता है तो फास्ट हो जाता है, और जब प्रीसीडिंग उसमें होता है तो स्लो उसकी मूवमेंट होती है. ठीक है. सो सी दिस इज द ग्रुपिंग टेबल. सो एक्स और फ्रिक्वेंसीज को हम एज इट इज़ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं. फ्रिक्वेंसीज का फर्स्ट कॉलम हम लेट करते हैं. ठीक है. उसके बाद सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम एंड सिक्स्थ कॉलम में उसके अकॉर्डिंग हम जो है डिजिट्स को टोटल करते हैं. जैसे कि सेकेंड कॉलम में देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट को हमें ऐड करके लिखना है. ठीक है. तो 5 + 8 13, 12 + 20 32, 18 + 17 35, 15 + 12 27. ठीक है. फिर थर्ड कॉलम में सेकेंड एंड थर्ड वैल्यू को ऐड करके हमें नोट डाउन करना होता है. हम काफ़ी क्वेश्चंस इसके कर चुके हैं. सो आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा. ठीक है. थर्ड कॉलम में सेकेंड एंड थर्ड वैल्यू को ऐड करते हैं. तो सेकेंड एंड थर्ड है 8 + 12 20, फिर 20 एंड 18 38, 17 एंड 15 32. ठीक है. उसके बाद फोर्थ कॉलम में फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड वैल्यू को ऐड करते हैं. सो 5 8 12. ठीक है. इन तीनों को ऐड करेंगे तो 25 आएगा. उसके बाद 20 18 एंड 17 को ऐड करेंगे तो 55 आएगा. इसके आगे हमारी सिर्फ 2 ही डिजिट गिवन है 15 एंड 12. थर्ड वैल्यू और चाहिए होगी हमें ऐड करने के लिए, इसलिए इन डिजिट्स को हम ऐसे ही छोड़ देंगे. ठीक है. उसके बाद फिफ्थ कॉलम में देखिए फिफ्थ कॉलम में सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू को ऐड करते हैं. तो सेकेंड 8 8 12 20. ठीक है. इन तीनों डिजिट्स को ऐड करेंगे सो 40 आएगा. उसके बाद 18 17 एंड 15 को ऐड करेंगे तो 50 आएगा. ठीक है. उसके बाद सिक्स्थ कॉलम में देखिए थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ वैल्यू को ऐड करने पे क्या आएगा. सो थर्ड वैल्यू हो गई 12, फोर्थ वैल्यू हो गई 20, फिफ्थ वैल्यू हो गई 18. तो इन तीनों को ऐड करेंगे सो 50 आएगा. उसके बाद 17 15 एंड 12. ठीक है. इन तीनों डिजिट्स को ऐड करेंगे सो 44 आएगा. ठीक है. ये आपको अच्छे से पता ही है कि इनको किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हम इस टाइप के क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है. उसके बाद एनालिटिकल टेबल ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ पे हम एक्स सीरीज़ लिखते हैं और यहाँ पे हम कॉलम्स लिखते हैं 1 to 6. इस साइड पे हम टोटल लिखते हैं. ठीक है. उसके बाद अब हम ये देखेंगे कि कॉलम में देखेंगे कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कौन सी है. ठीक है. तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 20 है. ठीक है. और 20 इसके सामने वाली एक्स सीरीज जो है वो 15 20 है. ठीक है. तो 15 20 पे हम क्या लगा देंगे एक बार फर्स्ट कॉलम में. ठीक है. उसके बाद सेकंड कॉलम में देखेंगे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी है 35. ठीक है. तो 35 टोटल किस वैल्यूज़ को ऐड करने पे आया था हमारा 10 एंड 17 को ऐड करने पे आया था. ठीक है. तो 18 एंड 17 एक्स सीरीज़ में 20 और 20 सामने आ रही है और 25 एंड 30. ठीक है. तो 20 25 25 to 30. तो इन दोनों कॉलम में हम बार लगा देंगे सेकेंड कॉलम के.
ठीक है। उसके बाद थर्ड कॉलम में 38 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो 38 किसको ऐड करने पे आया था, 20 और 18 डिजिट को। इसके सामने वाला x है 15 to 20 एंड 20 to 25, तो इन कॉलम में हम बार लगा देंगे, तो 15, 20 एंड 20 to 25 थर्ड कॉलम में। उसके बाद फोर्थ कॉलम में 55 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 55 किन वैल्यू को ऐड करने पे आई थी, 20, 18 एंड 17, ठीक है। तो इन तीनों डिजिट को ऐड करने पे आई थी, तो इनके सामने वाली एक सीरीज़ क्या है, 15, 20, 20 to 25, 25 to 30, तो इन तीनों पे हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, 15, 20, 20 to 25 एंड 25 to 30 फोर्थ कॉलम में। उसके बाद फिफ्थ कॉलम में 50 जो है वो हाईएस्ट जो है फ्रीक्वेंसी है। 50 को किन डिजिट्स को ऐड करने पे आया था, 18, 17 एंड 15, ठीक है। तो इनके सामने वाली एक सीरीज़ क्या है, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35, तो इन तीनों पे हम लगा देंगे बार एक एक, ठीक है, और जो कि फिफ्थ कॉलम में है। उसके बाद सिक्स्थ वाले में 50 जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। सो 50 जो है वो किन डिजिट्स को ऐड करने पे आई थी, 12, 20 एंड 18, और इनके सामने वाली एक सीरीज़ क्या है, 10, 15, 15, 20, 20 to 25, तो 10, 15 पे एक बार लगा देंगे, 15, 20 पे एंड 20 to 25 पे, और सिक्स कॉलम में, ठीक है। फिर उसके बाद इन बार्स का टोटल कर देंगे, तो इस कॉलम में एक ही बार है, इस कॉलम में 4 है टोटल, इसमें 5, इसमें 3 एंड इसमें 1, तो मैक्सिमम किस में है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 5, ठीक है, जो कि 20 और 25 के बीच में लाई करेगी मोड की वैल्यू। लेकिन इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली हमें नहीं पता है कि मोड की वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल्स दिया हुआ है 20 to 25, तो उसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो फ्रॉम द एनालिटिकल टेबल इट इज़ क्लियर दैट मोड लाइज इन क्लास इंटरवल 20 to 25। इससे हमें क्लियर ये पता चल गया है कि जो मोड की वैल्यू है वो इनके बीच में ही लाई करेगी। सो फिर इसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मोड इज इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन में डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू में आई फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि L1 क्या हो जाएगा, 20, ठीक है, जो कि लोअर लिमिट होती है ऑफ क्लास इंटरवल, जैसे कि इसकी 20। उसके बाद डेल्टा 1 का फॉर्मूला F1 माइनस F0, तो F1 एंड F0 वैल्यू क्या होती है, जैसे कि आपको पता ही है, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, फ्रीक्वेंसीज के उसमें देखते हैं, तो F1 जो होती है वो 18 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 20 और 25 की यहाँ पे लाई कर रहा है ना, तो इसीलिए, ठीक है। तो F1 ये हो जाएगी, इसके ऊपर वाली F0 20 और इसके नीचे वाली F2 17 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर 18 में से 22, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अब हमने छोटे डिजिट से बड़ी डिजिट माइनस करी है, तो नेगेटिव में आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन, हमें प्लस माइनस साइन को इग्नोर करके डायरेक्ट आंसर ही इसमें देखना है, ठीक है। फिर डेल्टा 2 का F1 माइनस F2, तो F1 क्या है 18, F2 है 17, तो 18 में से 17 माइनस करेंगे 1 आएगा, ठीक है। तो वैल्यू हमारी जो है वो निकल चुकी है। अब हमें बस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू को पुट करना होगा। तो फॉर्मूला के अंदर वैल्यू को पुट करने पर L1 हो जाएगा 20 प्लस डेल्टा 1 2 आया था, ठीक है, डेल्टा 1 2 प्लस डेल्टा 2 जो आया था वो 1 आया था, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, जो कि गैप होता है क्लास इंटरवल का, ठीक है। फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट कर दो, 20 का 20 प्लस 2 का 2, 2 प्लस 1 3 इंटू में 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 10 अपॉन में 3 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो 3 को 10 से डिवाइड करने पे 3.33 आएगा, और उसको 20 में ऐड करेंगे तो 23.33 आंसर आ जाएगा। तो मोड की वैल्यू हमारी 23.33 निकल जाएगी। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव, एंड मे गॉड ब्लेस यू। राधे राधे। Don't forget to like and subscribe.